था कि मैक्स स्लेव मार्केट में घूम रहा था जहां उसे साशा के क्लैन के लोग भी दिखे थे जिनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा था, जिसे देखकर मैक्स सोचता है कि ये सब अर्थ के लोगों के साथ भी हो सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैक्स अपनी हेवनली डिस्क बेच देता है और उससे मिले पैसों से कई सारे स्लेव गार्ड्स खरीद लेता है ताकि वो लोग मैक्स के ना होने पर अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन मैक्स उन सबको डायरेक्टली अर्थ नहीं ले जा सकता था क्योंकि इससे अर्थ की लोकेशन रिवील हो जाती, इसलिए वो उन सबको अर्थ से थोड़ी दूर वाले बाइलन नाम के वेयरहाउस प्लैनेट पर ले आता है जहां उसे उस प्लैनेट के 2 मैनेजर मिले थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम उस एलियन शिप को देखते हैं जो अर्थ की तरफ बढ़ रही थी। तभी उस शिप की एआई सिस्टम शिप कैप्टन को बता देती है कि हमें इस गैलेक्सी में एक लाइफ वाले प्लैनेट की डिटेल मिल गई है, तो वो कैप्टन वो डिटेल दिखाने को बोलता है। इस तरफ मैक्स उन मैनेजर्स के साथ अपने कुछ गार्ड्स लेकर वेयरहाउस के अंदर आ जाता है जहां वो ओल्ड वाला मैनेजर अपने वेयरहाउस का एक हेडक्वार्टर दिखाकर कहता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इसका डिफेंस एक प्लैनेट लेवल के फाइटर जेट जितना है। ऊपर से इसमें बहुत ज्यादा स्पेस है। ऊपर से अगर आप इसके परमानेंट राइट्स बाय करते हो तो चाहे फिर आप कितना भी बड़ा बिजनेस करते हो, आपको कभी भी स्टोरेज की कमी नहीं आएगी। साथ ही यहाँ पर कई नोबल हाउसेस भी हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पर रह भी सकते हैं। साथ ही उन नोबल हाउसेस में मोबिलिटी की फैसिलिटी भी है जिसके कारण वो आराम से इधर उधर मूव कराए जा सकते हैं और वो एक क्लास बी फाइटर जेट के जितने स्ट्रॉन्ग है। अब वो मैनेजर मैक्स से पूछता है कि क्या इन सब फीचर्स को देखने के बाद क्या आप हमारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड हो। ये सुन के मैक्स दोबारा से उन फीचर्स को देखने लगता है और सोचता है कि लगभग बाइलैंड प्लैनेट को वेयर हाउस बनाना मेरे लिए सबसे सही है। अब ये सोचने के बाद वो उन मैनेजर से कहता है कि मैं इस वेयर हाउस का परमानेंट राइट खरीदना चाहता हूँ। साथ ही मैं एक 9 फ्लोर का नोबल मेंशन भी खरीदूंगा और अगर मैं इन सब की कीमत हाईलॉन्ग कॉइन्स में जोड़ूं तो इसकी कीमत 27,20,000 होनी चाहिए। तो इतना बड़ा अमाउंट देखकर वो दोनों मैनेजर शॉक होने के साथ साथ बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि 27,20,000 हाईलॉन्ग कॉइन्स कन्वर्ट होने के बाद 2.72 बिलियन येनलैंड कॉइन्स में बदल जाएंगे। तभी वो दूसरा मैनेजर ओल्ड वाले मैनेजर से कहता है कि भाई ये अमाउंट तो हमारे सारे वेयर हाउस के बराबर है। तो ये सुन के ओल्ड मैनेजर मैक्स से दोबारा पूछता है कि क्या आप सच में ये डील करने वाले हो। इस पे मैक्स हाँ करता है। तो ये सुन के वो दोनों मैनेजर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और मैक्स को थैंक यू बोलने लगते हैं। आगे मैक्स बबाता के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है जिसकी वजह से अब ये वेयर हाउस हमारा हुआ, इसलिए मैं अर्थ वापस जाने से पहले कुछ और आइटम्स भी परचेज करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास अब बहुत ज़्यादा स्पेस है। इस पे बबाता मैक्स की आइटम लिस्ट देखने लगती है जिसमें पहला आइटम बहुत सारा मेटल था। तो उसे देखकर बबाता मैक्स से बोलती है कि मैं समझ गई कि तुम ये मेटल क्यों खरीदना चाहते हो, क्योंकि मेटल से गोल्डन हॉर्न बेहमूथ की ग्रोथ स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तुम ये दूसरे आइटम पर्पल लाइट लिक्विड में क्यों इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ये तो बस ऑर्डिनरी ह्यूमन पर काम करता है जिसके कारण ये तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। ये सुन के मैक्स कहता है कि मैं ये अर्थ के मार्शल हॉल के स्टूडेंट्स के लिए ले रहा हूँ और मैं हर स्टूडेंट को ये 10 ग्राम दूंगा ताकि इसकी मदद से वो लोग स्टूडेंट से कल्टीवेटर में बदल जाए और टोटल मिला के वो लोग 1 लाख से ऊपर हैं। ऊपर से मुझे वो बार बार उन्हें देना होगा और आगे मैं अर्थ के सभी लोगों को ये दूंगा, इसलिए मुझे 1 लाख टन पर्पल लाइट लिक्विड चाहिए। ये सुन के बबाता हैरान हो जाती है। तो मैक्स कहता है कि मैं अकेले अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए अर्थ के लोगों को खुद भी स्ट्रांग होना होगा। अब थोड़े समय बाद मैक्स उन सभी 1 लाख पर्पल लिक्विड और मेटल्स को परचेज कर लेता है जिसके बाद बाइलैंड प्लैनेट पर उनकी डिलीवरी हो जाती है और मैक्स के सोल्जर्स उन्हें वेयर हाउस में रख देते हैं। आगे मैक्स बबाता से कहता है कि सभी गुड्स डिलीवर हो गए हैं और अब हमें बस उन्हें यहाँ से अर्थ पर लेकर जाना है। उसी वक्त स्क्रीन पर अलर्ट मैसेज आने लगता है। तो बबाता उसे चेक करते हुए मैक्स से कहती है कि मैंने कुछ दिनों पहले बाइलैंड प्लैनेट के यूनिवर्स डिटेक्टर को हैक करके अपने स्पेसक्राफ्ट के साथ मर्ज कर दिया था ताकि हम इस प्लैनेट के आसपास की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा सके। और अभी उस डिटेक्टर की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक हाई स्पीड एयरक्राफ्ट बहुत तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। इधर हम उस एलियन शिप को देखते हैं जहाँ वो एआई सिस्टम अपने कैप्टन को अर्थ की सारी डिटेल दिखा रही थी कि वो कितना बड़ा है, उस पे कितनी ग्रेविटी है, उस पे रिसोर्सेस और लोग कितने हैं। तो ये सब देखकर कैप्टन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि ऐसा एनवायरनमेंट तो हमारे लिए बहुत सूटेबल है। तो ये सुन के शिप का बाकी क्रू यानी उस कैप्टन के क्लैन के लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी कैप्टन उन सबसे कहता है कि हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी।
क्योंकि इस अर्थ की लोकेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन ने हाइड करी थी, जिसका रीजन हमें अभी तक नहीं पता चला। इसलिए अगर अर्थ पर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसी वक्त वो एआई सिस्टम कैप्टन से कहती है कि इस अर्थ प्लैनेट पर एक नेटवर्क भी है जिसे हैक करके हम डेटा भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो वो कैप्टन उस एआई से बोलता है कि जल्दी से उस नेटवर्क को हैक करके उस प्लैनेट की इकोनॉमी, मिलिट्री और टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, और साथ ही ये भी जान लेना कि उस प्लैनेट का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन कौन है और कितना स्ट्रॉन्ग है। इधर मैक्स बबाता से कहता है कि जल्दी से मास्टर होंग और ली शैंग को एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बोलो। अब मैक्स वॉर गॉड पैलेस के हेलमेट की मदद से उन दोनों से मिलता है, दोनों को सारी डिटेल बता देता है कि कैसे यूनिवर्स में स्लेव्स बिकते हैं, और उसने उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए बाइलैंड प्लैनेट पर कई सारे गार्ड्स रख रखे हैं। साथ ही वो उन्हें बताता है कि एक स्पेस क्राफ्ट सीधा अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सब सुन के मास्टर ली शैंग कहते हैं कि अभी तक मुझसे ये सारी बातें भी पच नहीं रही थी और अब हमें यूनिवर्स की एक एलियन शिप से भी फाइट करनी होगी। तभी बबाता बोलती है कि मैंने अपने नेटवर्क के जरिए उस स्पेस क्राफ्ट की डिटेल निकाली है और मुझे पता चला है कि वो एक लेवल सी का स्पेस क्राफ्ट है, और इस लेवल का स्पेस क्राफ्ट होने का मतलब कि वो किसी बेसिक सिविलाइजेशन से होगा जिनका प्लैनेट बहुत ही स्ट्रांग होगा। इसलिए अर्थ की पावर से हम उनसे नहीं लड़ सकते। ये सुन के मैक्स बबाता से कहता है कि अर्थ की लोकेशन तो हमारे मास्टर ने हाइड कर दी थी ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पेस क्राफ्ट को अर्थ के बारे में पता ही ना हो और ये मिल्की वे गैलेक्सी से कहीं और जा रहा हो। इस पे बबाता कहती है कि अर्थ की लोकेशन हाइड करने से ये परमानेंट नहीं हो जाता कि इसकी लोकेशन ढूंढी नहीं जा सकती, क्योंकि जिसको भी स्पेस टेक्निक आती होगी वो इसकी लोकेशन आराम से ढूंढ सकता है, और अगर अर्थ के पास कोई वॉर्म होल बनता है तब भी अर्थ की लोकेशन रिवील हो सकती है। ऊपर से स्पेस क्राफ्ट के पाथ के अकॉर्डिंग ये 100% है कि ये सीधा अर्थ की तरफ आ रहा है। ये सुन के मास्टर होंग कहते हैं कि इनकी डेस्टिनेशन तो पक्का है पर हमें इनका इरादा नहीं पता। इस पे बबाता कहती है कि जब भी कोई स्पेस क्राफ्ट किसी नए प्लेनेट पर जाता है और उसका इरादा किसी को हार्म करना नहीं होता तो वो पहले ही वहां सिग्नल भेज देता है, लेकिन इस प्लेनेट से हमें कोई भी मैसेज रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए पक्का है कि ये लोग अर्थ के लोगों को हार्म करने ही आ रहे हैं। ये सुन के मैक्स बबाता से पूछता है कि स्पेस क्राफ्ट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो बबाता टाइम कैलकुलेट करके बताती है कि 15 घंटे। साथ ही वो मैक्स से कहती है कि तुम्हें अर्थ के लिए निकल जाना चाहिए ताकि स्पेस क्राफ्ट आने से पहले तुम्हारे पास काफी समय हो। ये सुन के मैक्स दोनों मास्टर से कहता है कि मैं जल्द ही अर्थ पर आ रहा हूँ और आप जल्दी से अर्थ के 5 बड़े नेशंस के लीडर के बीच मीटिंग अरेंज करिए। अब मैक्स अपनी स्पेस क्राफ्ट से अर्थ के लिए निकल जाता है, लेकिन समय बहुत कम था, इसलिए वो वॉर गॉड पैलेस में ही मीटिंग करने का डिसाइड करते हैं। जहां पहुंचने पर वो तीनों मास्टर्स सबसे पहले 5 कुर्बान हुए एल्डर्स की चेयर्स को सैल्यूट करते हैं। इसके बाद मास्टर होंग उन सभी 5 नेशंस के लीडर्स की वीडियो ऑन कर देते हैं, जिसके बाद मैक्स उन सबको वो सारी चीजें बताने लगता है जो उसे ड्रैगन प्लैनेट जाने पर पता चली थी। साथ ही वो उन्हें उस स्पेस क्राफ्ट के बारे में बता देता है जो अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। तो ये सब सुन के वो लोग थोड़ा चिंता में आ जाते हैं। तभी मैक्स उन सबसे कहता है कि हमें सबसे पहले स्पेस क्राफ्ट के खतरे को खत्म करना होगा और इसके बाद हम अर्थ के कल्टीवेटर्स की संख्या बढ़ाएंगे ताकि हम फ्यूचर में आने वाले खतरों से निपट सके। इसके बाद मैक्स उन एल्डर्स को स्पेस क्राफ्ट की डिटेल दिखाने लगता है, जिसे देखकर एक लीडर कहता है कि स्पेस क्राफ्ट के अकॉर्डिंग इसके मेंबर स्टार लेवल से कम नहीं होंगे। तभी दूसरी लीडर बोलती है कि अगर इनके पास सभी स्टार लेवल के मेंबर्स हुए तो इनकी ताकत गोल्डन हॉर्न बेहमोथ जितनी होगी, जिसकी वजह से अर्थ से बड़ी ताकत भी इनकी गुलाम बन सकती है। इसलिए हमें जल्द ही कुछ करना होगा। तभी अमेरिकन लीडर बोलता है कि क्या हम फिर से वो ह्यूमन प्रोग्राम शुरू करें जिसमें हम ह्यूमंस को शेल्टर्स में भेज देते हैं। इस पे मैक्स कहता है कि वो प्लान मॉन्स्टर्स के सामने काम आ सकता है क्योंकि उनका आईक्यू लो होता है, पर ऐसी सिविलाइजेशन के सामने वो प्लान काम नहीं आएगा क्योंकि वो हमें कहीं से भी ढूंढ लेंगे और एक बार ढूंढने के बाद या तो वो हमें मार देंगे या गुलाम बना लेंगे। इसलिए उनसे फाइट करके उन्हें हराना ही हमारे पास इकलौता रास्ता है। इसके बाद मैक्स लीडर से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है पर उसके लिए मुझे आप सबकी जरूरत है। दूसरी तरफ हम उस एलियन शिप को देखते हैं जहां वो एआई अपने कैप्टन को बताती है कि इनकी टेक्नोलॉजी अर्ली स्टेजेस पर है और इनके वेपन्स भी इतने खतरनाक नहीं है कि हमें उनसे खतरा हो, पर वहां पर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल आइटम्स है जैसे कि क्लाउड रटन, विलो क्रिस्टल, ब्लैक गॉड आर्मर और स्पेस रिंग। तो ये सब देखकर एक क्रू मेंबर कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा औसम आइटम्स है।
तभी वो एआई बोलती है कि अर्थ पर एक बार स्टार लेवल का गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ आया था जिसने अर्थ पर काफी चीजें तबाह कर दी थी, लेकिन अर्थ के स्ट्रॉन्ग लोगों ने मिलकर उसे मार दिया था। पर अभी तक उस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी नहीं मिली है। ये सुन के वो कैप्टन कहता है कि सिर्फ गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी ही प्राइस में 10 प्लैनेट के बराबर होगी। इसके बाद वो कैप्टन उस एआई से अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन के बारे में पूछता है। इस पे वो एआई बताती है कि अर्थ की पॉपुलेशन 7 बिलियन है, जिनमें 1 बिलियन लोग स्टूडेंट लेवल के कल्टीवेटर्स हैं। साथ ही यहाँ पर 100 प्लैनेट लेवल के कल्टीवेटर्स हैं, पर यहाँ पर कोई भी स्टार लेवल का कल्टीवेटर नहीं है। तो ये सब सुन के वो कैप्टन और उसका क्रू जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद वो कैप्टन कहता है कि यहाँ तो स्ट्रॉन्ग पर्सन की भी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा वीक है। तभी उस एआई को एक मैसेज मिलता है, जिसके बाद वो कैप्टन से कहती है कि हमारे क्लैन ने एक वीडियो भेजी है जिसे एल्डर ड्वेन ने रिकॉर्ड करा है। ये सुन के वो कैप्टन उन सभी क्रू मेंबर्स को सीधा खड़ा होने को बोलता है। जिसके बाद वो एआई वीडियो शुरू करती है, जिसकी वजह से एल्डर ड्वेन का होलोग्राम वहां बन जाता है, जिसे देखकर सब लोग उन्हें ग्रीट करते हैं। इधर मैक्स मास्टर हॉन्ग को इंडक्शन हेलमेट के बारे में बताता है कि वो लोग उससे वर्चुअली यूनिवर्स नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद मैक्स उन लीडर्स और मास्टर हॉन्ग से कहता है कि मेरे पास ऐसे कई हेलमेट है और मैं आप लोगों को कुछ भेज रहा हूं ताकि आप इसकी मदद से यूनिवर्स की और भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सको। इसके बाद मैक्स पर्पल लाइट लिक्विड दिखाते हुए कहता है कि इसके 10 ग्राम से एक मार्शल आर्ट का स्टूडेंट एक कल्टीवेटर बन सकता है। इसलिए मैं आपको शुरुआत में ये 7000 टन दूंगा, जिन्हें आप अच्छे से स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, क्योंकि खतरा हमेशा बना रहेगा। इसलिए हमें जल्दी स्ट्रांग बनना होगा। तो 7000 टन का नाम सुन के चाइना का लीडर कहता है कि इतना लिक्विड तो 70 मिलियन स्टूडेंट्स को देने के लिए काफी होगा और इसकी वजह से उनके जीन्स में चेंजेस हो जाएंगे, जिसके कारण वो और भी जल्दी ग्रो कर पाएंगे। इसके बाद वो लीडर कहता है कि ये इंडक्शन हेलमेट और पर्पल लिक्विड इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं किए जा सकते और इनसे हम आने वाली स्पेस शिप से नहीं बच सकते। ये सुन के मैक्स बोलता है कि ये सब फ्यूचर के खतरे के लिए है, इसलिए आप आराम से ये स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। साथ ही आप उस स्पेस क्राफ्ट की चिंता मुझ पे छोड़ दो। ये सुन के एक लीडर मैक्स से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास उन्हें हराने का कोई तरीका है। ये सुन के मैक्स और दोनों मास्टर्स बोलते हैं कि हम उन्हें हराने के बदले उनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। इस तरफ हम उस एल्डर ड्वेन को देखते हैं जो शिप के मेंबर से कहता है कि तुम सभी लोगों पर हमारा फ्यूचर डिपेंड है, इसलिए अगर तुम सक्सेसफुली इस प्लैनेट पर कब्जा कर लेते हो तो हम तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर 100 बिलियन हाईलॉन्ग कॉइन्स देंगे। साथ ही वो एल्डर कैप्टन से कहता है कि इनके साथ साथ तुम्हें एक एल्डर भी बना दिया जाएगा और उस इनॉग्रेशन सेरेमनी को मैं लीड करूंगा। तो ये सुन के वो कैप्टन कहता है कि मैं अपने नोलेंशियन क्लैन के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। इस तरफ बबाता वेयर हाउस में रखे गार्ड्स को एक मैसेज भेजती है, जिसके बाद वो गार्ड्स स्पेसशिप में बैठ के उसे इनविजिबल करके उस एलियन शिप पे नजर रखने के लिए चले जाते हैं। इधर मैक्स उन लीडर से कहता है कि यूनिवर्स की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, इसलिए वो आराम से पता लगा लेंगे कि अर्थ पर कोई स्टार लेवल का वॉरियर नहीं है, जिसकी वजह से वो खुश हो जाएंगे। पर उन्हें पता नहीं होगा कि हम उनसे बचेंगे नहीं बल्कि उन्हीं का शिकार करेंगे। इधर वो कैप्टन अपने क्रू मेंबर से कहता है कि अपने मिशन को कामयाब करने का समय आ गया है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।